हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है हमारा इनकोडर। तो स्टूडेंट, इनकोडर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो वी ऑलरेडी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट अवेलेबल इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड द सेकेंड वन इज सिक्वेंशियल सर्किट। सो हम अगर बात करें इनकोडर की, तो इनकोडर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, यानी इनकोडर जो है वह हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में आता है। यानी कि इनकोडर इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट। इनकोडर जो है वह हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इट हैज़ 2 की पावर n इनपुट लाइन्स एंड n आउटपुट लाइन्स, यानी कि इसके पास जो होती हैं वह 2 की पावर n इनपुट लाइन्स होती हैं और n आउटपुट लाइन्स होती हैं। यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पर आपकी n की वैल्यू अगर 2 है, तो यह तो उसकी क्या हो गई, 2 तो उसके क्या हो गए आउटपुट, ठीक। और 2 की पावर n यानी कि 4 क्या हो गई उसकी इनपुट, 4 क्या होगा इसके इनपुट। यहाँ पर आपके सामने देखिए ब्लॉक डायग्राम भी दे रखा है इसका। 2 की पावर n इनपुट्स देन n आउटपुट्स, ठीक है। 2 की पावर n इंटू n इनकोडर। अब इनकोडर की बात करें तो इनकोडर जो है कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आर 2 की पावर n इनपुट लाइन इंटू n आउटपुट लाइन्स। यानी कि इनकोडर जो है वह 2 की पावर n इनपुट लाइन्स को n आउटपुट लाइन्स में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। विच रिप्रेजेंट्स n बिट कोड फॉर द इनपुट, यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है n बिट कोड को इनपुट के लिए, n बिट कोड को इनपुट के लिए। सिंपल एनकोडर ओनली 1 इनपुट लाइन इज एक्टिव एट अ टाइम। अगर हम बात करें सिंपल एनकोडर की, तो उसमें सिंगल टाइम पर सिंगल इनपुट ही अवेलेबल एक्टिव होगा। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर D0, D1, D2, D3 इनपुट्स हैं और 2 यहाँ पर आपके आउटपुट्स हैं X और Y। यानी कि यहाँ पर हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वह 2 की पावर 2 इंटू 2, यानी कि 4 इंटू 2 का डिकोडर हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब आप यहाँ देखें स्टूडेंट्स, D3, D2, D1, D0। अब इसमें क्या करते हैं हम, डायगनली चलता है हमारा, ठीक है। डायगनली इस तरीके से चलेगा, 1 1 1 हम इस तरीके से लिख देते हैं। देन X, यानी कि जब हमारा D0 जो है एक्टिव होगा तो उस केस में हमारे X और Y 0 होंगे, और जब हमारा D1 एक्टिव होगा तो उस केस में हमारा X जो होगा वह हमारा 0 होगा और Y हमारा 1 होगा। जब हमारा D2 1 होगा तो उस केस में हमारा X 1 होगा और Y 0 होगा। जब हमारा D3 1 होगा, यानी कि D3 एक्टिव होगा, तो उस केस में हमारे X और Y दोनों ही 1 होंगे, ठीक। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर कि X के केस में, X किस केस में हमारा 1 आ रहा है, जब हमारा D2 प्लस है और D3 प्लस है, D2 प्लस है और D3 प्लस है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं D2 प्लस D3। Y की बात करें, Y की हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, D1 प्लस D3, D1 प्लस D3। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख लिया हमने इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से। अब आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, ये ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आए, D2 प्लस D3 और D1 प्लस D3। अब स्टूडेंट हम बात करें यहाँ पर D0, D1, D2, D3, D0, D1, D2, D3 की। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे टोटल 4 इनपुट्स हैं, बट यहाँ पर यूज़ जो होंगे सर्किट डायग्राम में इनपुट्स हमारे वह ओनली हमारे 3 इनपुट्स हैं, वह ओनली हमारे 3 इनपुट्स हैं। यानी कि D1, D2, D3 हमारे केवल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, तो लेकिन इनपुट्स हमें चारों लिखने हैं यहाँ पर, D0, D1, D2, D3, ठीक। अब आप यहाँ देखें, फर्स्ट क्या है हमारा D2 प्लस D3, यानी कि D2 और D3 को हमने OR गेट से जोड़ दिया। देन Y के लिए हमारा क्या है, D1 प्लस D3, D1 प्लस D3,
और गेट के थ्रू वाई कनेक्ट कर दिया। अब ये एक्स हो गया, ये एक्स के लिए एक्सप्रेशन लॉजिक हमारा सर्किट ड्रॉ हुआ है और ये वाई के लिए हमारा लॉजिक सर्किट ड्रॉ हुआ है। यानी कि इनकोडर रिप्रेजेंटेड बाय और गेट, यानी कि इनकोडर को यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम के थ्रू, सर्किट डायग्राम की हेल्प से और गेट के थ्रू यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हमने जो है 4x2 का डिकोडर डिस्कस करा। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे 4 इनपुट्स हैं। अब हम देखें यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। अब आप यहाँ देखें डेसिमल लिया हमने 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और यहाँ पर हमारे 4 इनपुट्स हैं, यानी कि ABCD, यानी कि इसमें देखें हम 8 बिट के लिए बनाया है हमने, तो हमारे पास 3, 3 और 2, 8, ठीक। यानी कि 8 टाइम्स 0 देन 8 टाइम्स 1, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ही आ रहा है हमारा, देन 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0, देन 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, देन 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से हमने फिल कर दिया। अब स्टूडेंट हम देखेंगे ए हमारा किस केस में बना रहा है। ए हमारा यहाँ पर बना रहा है। ए की अगर हम बात करें तो ए हमारा एक तो यहाँ पर बना रहा है, एक यहाँ पर बना रहा है, एक यहाँ पर बना रहा है, एक यहाँ पर बना रहा है और एक यहाँ पर, यानी कि 1 3 5 7 और 9, ठीक। इसी तरीके से स्टूडेंट हम देखें 2 की, तो 2 कहाँ पर हमारा बना रहा है, 2 3 6 7, 2 3 6 7 पर। अब स्टूडेंट इसी तरीके से हम देखें सी 4 5 6 7, और हम अगर बात करें डी की, तो डी हमारा कहाँ पर आ रहा है, 8 और 9 पर, 8 और 9 पर। ब्लॉक डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर का इस तरीके से बन जाएगा कि जिसमें 0 से लेकर 9 तक हमारे इनपुट्स होंगे और 4 हमारे आउटपुट्स होंगे ABCD। अभी हमारे पास एक्सप्रेशंस जो अवेलेबल होगा ये हमारे लिए D के लिए तो 8 + 9, देन C के लिए 4 5 6 7, देन B के लिए हमारा 2 3 6 7, देन A के लिए हमारा 1 3 5 7 9। अब आइए इसका लॉजिक सर्किट देखते हैं हम किस तरीके से बन रहा है हमारा। पहला हमारा कनेक्ट हो रहा है सब जो है 8 + 9, 8 + 9 और गेट के थ्रू हमने D को कनेक्ट कर दिया। देन C के लिए 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये D के लिए हमारा C के लिए हमारा कनेक्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ और गेट, क्योंकि इसमें सारे और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। देन B के लिए 2 3 6 7, 2 3 6 7, 2 3 6 7, ठीक। देन लास्ट जो है हमारा वह A है, इसमें हमारा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये सब क्या था, और गेट के थ्रू हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। तो जनरली हमने ये देखा है कि हमारा और गेट के थ्रू ही हम एनकोडर को डिज़ाइन करते हैं। सो स्टूडेंट ये हमने जो डिस्कस किया अभी, ये हमने डिस्कस किया डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर के बारे में। सो आई होप समझ में आया होगा आपको। सो स्टूडेंट आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा इनकोडर के बारे में। इनकोडर जनरली हम बात करें तो यह एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में लाई करता है, और इनकोडर जो होता है इसके पास 2 की पावर n इनपुट लाइंस होती हैं और n आउटपुट लाइंस होती हैं। इनकोडर जो है वो कन्वर्ट करता है बाइनरी इन्फॉर्मेशंस को इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इनपुट लाइंस एंड n आउटपुट लाइंस, यानी कि 2 की पावर n इनपुट लाइंस को ये n आउटपुट लाइंस में चेंज करता है, जो कि n बिट कोड को रिप्रेजेंट करती है इनपुट के तौर पर, जो कि n बिट कोड को रिप्रेजेंट करती है इनपुट के तौर पर। सिंपल इनकोडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें सिंगल टाइम पर सिंगल लाइन ही एक्टिव रहती है, सिंगल टाइम पर सिंगल इनपुट लाइन ही एक्टिव रहती है यहाँ पर। सो 2 की पावर 2 इंटू 2 इनकोडर यहाँ पर हमने बनाया,
यहाँ पर हमने देखा कि हमारे 4 × 2 का बनाया है, तो 4 हमारी D1 D0 D1 D2 D3 ये हमारी इनपुट लाइन्स हो गई। देन 2 आउटपुट लाइन्स हो गई हमारी X और Y। उसके लिए हमने एक्सप्रेशन इस ट्रूथ टेबल की हेल्प से यहाँ पर डेराइव करी। तो X जो है हमारा 2 केस में 1 है, एक D2 में और एक D3 में, तो हम इसको लिख देंगे D2 + D3। Y जो है वो हमारा 2 केस में 1 है, D1 और D3। तो इसी तरीके से हमने यहाँ इस ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशंस को डेराइव करके लिख दिया, X = X2 + X3 और Y = D1 + D3। लॉजिक सर्किट हमने इस एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ड्रॉ किया है। लॉजिक सर्किट भी हमने इस एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पर ड्रॉ किया है, यानी कि D1 D2 + D3 के लिए हमने यहाँ पर OR गेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया। देन D1 + D3 हमने यहाँ पर OR गेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा वो हमने डिस्कस करा डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर के बारे में। तो डेसिमल की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में हमारा डेसिमल जो होता है वह 0 से लेकर 9 तक चलता है। उसके बाद ABCD। उसके बाद हमने क्या करा, इसमें 16 बिट का डेटा लिया है, तो हम देखें यहाँ पर 8 × 0 देन 2 × 1 आ रहा है यहाँ पर हमारा, क्योंकि डेसिमल के लिए ले रहे हैं। तो 4 × 0 देन 4 × 1 देन 2 × 0 देन 2 × 0 देन 2 × 1 देन 2 × 0 देन 2 × 1 देन 2 × 0 देन 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि A हमारा जिस केस में 1 आ रहा है वो इनपुट्स को हम नोट करेंगे। उसके बाद हमने B को देखा कि वो किस केस में हमारा 1 आ रहा है, फिर हमने उसको नोट किया इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। देन C को हमने देखा, उसके बाद D को हमने देखा। जब हमारे पास इस तरीके से एक्सप्रेशंस अवेलेबल हो गए स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।